नमस्कार साथियों, हम पहुंचे हैं न्यू अशोकनगर में और यहाँ पर रोटरी क्लब द्वारा, जैसा कि रोटरी क्लब के अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं समय समय पर, आज यहाँ पर रखा गया है ये जो बैनर में आप देख रहे हो कि पुराने कपड़े जो हैं इकट्ठा कर कर, और ये कहा जा रहा है कि ये जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनमें डोनेशन देने के लिए यहाँ पर तमाम लोग अपने घरों से वेस्टेज कपड़े, वेस्टेज सामान लेकर यहाँ पर एकत्रित करेंगे और ये रोटरी क्लब के तमाम लोग इसको इकट्ठा करके फिर इसके बाद में आगे पहुँचाएँगे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि कई जगह पर दिखाया गया है कि रोटरी क्लब के जगह जगह कैंपों के द्वारा ये सामान इकट्ठा करके फिर उसको आगे संगे भेजा जाएगा। तमाम साथी हैं मौजूद हैं यहाँ पर हमारे साथ। तो सर क्या कहेंगे कि आज ये कार्यक्रम जो है, अशोक शर्मा जी क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम के लिए? रोटरी क्लब के माध्यम से, ईस्टर्न क्लब के माध्यम से आज हम लोगों ने ये सरप्लस और यूजेस जो कपड़े हैं जो प्रिविलेज लोगों को काम आ सकें, ये समय समय पे हमारा क्लब ये विभिन्न प्रोग्रामों में से ये भी एक प्रोजेक्ट हमारा करता रहता है। उसके बाद हम इसको ट्रक के थ्रू या अपने गाड़ियों के थ्रू हम दूसरे स्टेटों में भिजवाएंगे ताकि वो ज़रूरतमंद लोगों के काम आते रहें। और हमारे डीजी हैं खन्ना साहब हैं, और हमारी इंटरनेशनल जो हमारे लीडर हैं वो जेनिफर जोन्स हैं, और हमारे तमाम यहाँ पे जो हमारे चीफ गेस्ट हैं आज इस कार्यक्रम के, प्रदीप गोयल जी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे क्लब के सेक्रेटरी यतिंदर कालरा जी और जॉइंट सेक्रेटरी दयाराम यादव जी, आदेश शर्मा जी, और भी बहुत सारे मौजूद लोग यहाँ पे हमारे मौजूद हैं। और हमारे इस प्रोजेक्ट के वैसे तो तमाम कार्य हमारे दयानंद शर्मा जी देखते हैं जो हमारे क्लब के एक पिलर के रूप में हैं, लेकिन आज के ये प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर भी हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो ये 24 घंटा हमारे साथ हमें प्रोत्साहित करते हैं और हर कार्य में ये हमारे साथ लगे रहते हैं। हमारे जो हमारा क्लब का जो प्रोजेक्ट है वो गिफ्ट ऑफ लव है, गिफ्ट ऑफ लाइफ है, वो हम लोग करते हैं। जो जिनके भी 6 महीने के बच्चे और 14-15 साल के बच्चों तक के जिनके भी हार्ट में सुराख है, वो हम कोई भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेते, घर से आना जाना और एस्कॉर्ट्स या 40 जो भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनको हम निःशुल्क, ये प्रोजेक्ट हमारा होता है, उनको हम सर्जरी करवाते हैं और बच्चों को भेजते हैं। आज तक हम ये 2002 से ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अभी तक 5000 बच्चों का हम लोग सर्जरी करवा चुके हैं। और भी बहुत बड़े सारे प्रोजेक्ट हैं हमारे जो चलते रहते हैं, चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे और भी बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो मेडिकल के संबंधित हो, ये सब प्रोजेक्ट हम समय समय पर करते रहते हैं। तो जैसा कि साथियों अभी बताया शर्मा जी ने कि बहुत ही, जैसे रोटरी क्लब का मैंने नाम आपको जिक्र किया था, उसी के अनुसार रोटरी क्लब एक संस्था, बहुत बड़ी संस्था है जो कि तमाम ज़रूरतमंदों तक अपनी सुविधाएँ पहुँचाते। सर क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? मेरा नाम प्रदीप कुमार गोयल है, मैं पास असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ, और जिस समय मैं असिस्टेंट गवर्नर था उस समय ये क्लब मेरे साथ एसोसिएटेड था। ये ईस्टर्न क्लब जो है, नंबर ऑफ़ मेंबर्स ज़रूर कम है पर हर मेंबर अपने में एक क्लब है, और इनके जो मेंबर्स हैं वो बड़ा डेडिकेटेडली काम करते हैं। मैंने जब असिस्टेंट गवर्नर था उस समय अपने कार्यकाल में इन लोगों को बहुत नज़दीकी से देखा था। इनके प्रोजेक्ट जो है वो मतलब वस्तुस्थिति में बहुत अच्छे होते हैं और ये लोग बड़े दिल से काम करते हैं। जो भी काम करते हैं उसको मतलब बखूबी जो है, न दिखावे की दृष्टि देखते हुए, ये गरीबों के लिए जो नीडी हैं उनके लिए, या जहाँ पर भी ज़रूरत है, चाहे वो ब्लाइंड स्कूल में हो, चाहे वो गूंगे बहरे बच्चों के लिए हो, चाहे वो झुग्गी ड्वेलर्स के लिए हो, चाहे वो मतलब ये जो इवन जो लेडीज़ हैं जिनको कि मेंस्ट्रुएशन पैड्स नहीं मिलते हैं समय पे, उनके लिए भी करते हैं। मेडिकल क्षेत्र में बहुत काम करते हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो रोटरी के हमारे जितने भी आयाम हैं, हमारे 7 आयाम हैं, उन 7 आयामों में ये काम करते हैं। गोयल साहब एक सवाल आपसे कि तमाम जो है इस तरह की संस्थाएं हैं, वर्क तो करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकारी अनुदान की वजह से कई लोग चाहते हैं कि हमें सरकार भी हेल्प करे और उनकी सरकार मदद नहीं कर पाती, वो संस्थाएं काम कम कर पाती, उसके लिए कुछ कहेंगे? ऐसा है, रोटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम सरकार की तरफ से कोई भी मतलब किसी तरह कंट्रीब्यूशन हम नहीं देखते हैं और ना हम आशा करते हैं। हमारे जितने मेंबर्स हैं वो इतने सक्षम हैं कि वो बिना सरकार की एड लिए हुए या सरकार का कंट्रीब्यूशन लिए हुए स्वतः के स्वतः जो है सारा काम करते हैं। चाहे वो स्कूल का बनाना हो, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स को अरेंज करना हो, चाहे वो हॉस्पिटल बनाना हो, सारे रोटरी के जितने डेडिकेटेड मेंबर्स हैं वही अपना कलेक्शन करते हैं और वही सारी चीज़ों को
कार्यान्वित करते हैं। मैं ये कहना चाहता था गोयल साहब, जो इस तरह की संस्थाएं हैं, जो छोटी संस्थाएं हैं, बड़ी संस्था कार्य करती है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर सहयोग मिले तो और ज़्यादा करें। देखिए, ऐसा है कि अगर सरकार से सहयोग मिल जाता है वो हमारे लिए बहुत प्रशंसनीय रहता है, और सरकार भी हम लोगों के साथ मिलजुल कर काम करती है। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारे नेशनल लेवल पे, वो सब सरकार के सहयोग से ही होते हैं, चाहे वो लिटरेसी के बारे में हो, चाहे वो मतलब पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में हो। तो इसमें हमारे आरआई प्रेसिडेंट ने, उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ में या जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में उन्होंने एक योजना बनाई हुई है, और इस योजना के अंतर्गत जो है सारे कार्य होते हैं। बाकी ये है कि अगर गवर्नमेंट हमें कुछ भी हेल्प करती है, एडमिनिस्ट्रेटिवली हेल्प कर देती है, या उस प्रोजेक्ट को आगे तक ले जाने के लिए हेल्प कर देती है, वही हमारे लिए बहुत बड़ा प्रयत्न होता है, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के सहयोग के वो चीज़ें जो है ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच पाती हैं। और उनकी जो मशीनरी होती है, जैसे कि अभी हम जो है टीवी के बच्चों के लिए जो टीवी से ग्रसित हैं उनको हेल्प करते हैं, उनको गवर्नमेंट जो हेल्प करती है उस हेल्प से कुछ काम नहीं होता है। तो हम लोग उनको अलग से जो है रोटरी के माध्यम से उनको खाने के लिए, उनको और जो दवाई के लिए जो भी सहायता चाहिए होती है वो हम देते हैं, प्रदान करते हैं। गोयल साहब, ये पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, क्या रोटरी क्लब ने इस पर भी ध्यान दिया कुछ? देखिए, पॉल्यूशन का ऐसा है कि जितने वाहन वगैरह होते हैं उन चौराहों पे जाके हमारे जो है मेंबर्स जो है लोगों को जागृति क्रिएट करते हैं कि भाई इसमें आप लोग अपनी गाड़ियों का इंजन बंद कर दीजिएगा, या ट्रैफिक को स्वचालित करने का जो है उनको मार्गदर्शन देते हैं। बाकी ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसके अंदर कोई संस्था जो है, कोई एनजीओ काम नहीं कर सकती है। ये गवर्नमेंट का जब तक प्रयास नहीं होगा तब तक उसमें एनजीओ जो है वो अपना सहयोग दे सकती है, मैन पावर दे सकती है, बाकी जो इच्छा शक्ति है वो गवर्नमेंट की ही उसमें निहित करती है। चलो, और भी साथी हैं सर, क्या कहेंगे कार्यक्रम के लिए? रोटरी क्लब द्वारा आप लोग कार्यक्रम मैं रोटेरियन दयानंद शर्मा, रोटरी क्लब स्टैंड दिल्ली से पास्ट प्रेसिडेंट हूँ मैं, और अभी डिस्ट्रिक्ट में DDZ हूँ। तो अभी जो आज हमने जो कैंप लगाया है, ये क्या है, घरों में यूज्ड सरप्लस कपड़े पड़े रहते हैं, और ये कपड़े हमारे कोई काम नहीं आते हैं, लेकिन ये कपड़े बहुत काम आते हैं जो ज़रूरतमंद लोगों को। और ख़ास करके आज जो ये कैंप लगाए हैं, इसमें हम जो इकट्ठे करेंगे कपड़े जितने भी है, एक गूंज NGO है, बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल है वो, तो उसको हम दे के आते हैं। तो उसमें क्या है, कहीं आपदा आ गई है, कहीं आग लग गई, कुछ बाढ़ पीड़ित आ गई है, तो वहाँ ये लोग सबसे पहले पहुँचवा देते हैं उसको। और दूसरा हमारा जो रोटरी क्लब स्टैंड दिल्ली जो काम कर रही है, नोएडा में, गाज़ियाबाद में मोर देन 350 जो चिल्ड्रन बच्चे हैं, जो टीबी पेशेंट है, बच्चे या बुजुर्ग जो भी है, उनको हम हर महीने न्यूट्रिशन फूड देते हैं। मतलब 1-1.5 महीना उनको चल जाए, हर महीने हम देते रहते हैं। गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प तो करती है, पर गवर्नमेंट इतनी हेल्प नहीं कर पाती है, इसलिए हम लोग भी उनकी हेल्प करते हैं। दूसरा जो हमारा एक रोटरी के साथ RHM फाउंडेशन है, हमारी क्लब उससे जुड़ी हुई है, और जो सैनिटरी पैड वितरण होते हैं, हम हर एरिया में जा कर के, जो गरीब महिलाएं हैं जो नहीं परचेज कर पाती है, उनको हम घर घर जा कर के देते हैं। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक रूरल विलेज है, वहाँ भी हम एवरी मंथ 1000 महिलाओं को ये सैनिटरी पैड मुहैया कराते हैं। और अभी वहाँ पे हमने 7 चिल्ड्रन भी अडॉप्ट किए हैं जो टीबी पेशेंट हैं, जिनको हम हर महीने राशन न्यूट्रिशन फूड देंगे। और भी क्या कुछ कहेंगे आज के? ये जो है हमारे रोटरी ईस्ट एंड दिल्ली का जो कार्यक्रम है, बहुत हमारे साथी लोग ने बता दिया, बहुत सारे काम होते हैं। तो हम लोग विलेज में गरीबों के लिए बहुत काम करते हैं, जो पेशेंट होते हैं, जो गरीब औरतें होती हैं, उनको सैनिटरी पैड देना। तो विलेजों में हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। प्लांटेशन होता है, खाना जो अंध बच्चों को विद्यालय में खाना भिजवाना और राशन पहुंचाना, ये सब सारे काम हमारे करते हैं संस्था। सर, आप ये कुछ अपने विचार रखेंगे आज के? मैं यतेंद्र कालरा, दिल्ली ईस्ट एंड क्लब सेक्रेटरी, और हम लोगों ने काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं अभी तक, और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। गरीबों की मदद के लिए, गरीबों के सहयोग के लिए जितना भी कुछ हमसे बन पड़ता है, हम लोग अपने ही एंड पर, कोई बिना किसी के सहयोग के, कोई ऐसा नहीं होता कि हमें किसी का दान चाहिए होगा या मतलब सरकार से हमें कोई अनुदान चाहिए होगा, उसके बिना भी हम लोग सभी लोग हमारे ग्रुप में, हमारे क्लब में, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे है, सभी लोग सक्षम हैं जो इन कामों को अपने ही तौर पर करने में सक्षम है। और आज हमने यहाँ पे घरों में जो पुराने कपड़े रखे हुए होते हैं, उन लोगों से वो कपड़े मंगवाए, अपने घरों से भी लाए, पड़ोसियों से भी लाए, और अभी यहाँ से ये सभी कपड़े इकट्ठे होकर गूंज जो एक इंटरनेशनल संस्था है वहाँ पे भेजे जाएंगे। वहाँ से फिर वो आगे जो गरीबों के लिए, गरीब तबके के लिए
जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पहुँचाए जाते हैं। तो बिल्कुल सभी लोगों ने बताया कि जो ज़रूरतमंद लोगों तक ये एनजीओ काम कर रही है, संस्था काम कर रही है, और रोटरी क्लब के माध्यम से तमाम लोग इसमें वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। और आज का ये कार्यक्रम विशेषकर जो है आदेश शर्मा जी हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और तमाम जो कार्यक्रम हैं यहाँ पर अशोकनगर में, चाहे वो रामलीला हो या कोई भी कार्यक्रम हो, पूरा सहयोग के साथ और बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आज ये जो कैंप आपके सहयोग से लगाया गया, क्या कहेंगे इसमें? मैं सबसे पहले तो रोटरी क्लब ऑफ स्टैंड को बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना अच्छा कार्य जो गरीबों के लिए आज वस्त्र इकट्ठे करने का कार्यक्रम रखा है, मैं बधाई देता हूं अशोक शर्मा जी को, दयानंद शर्मा जी को, दयाराम यादव जी को, और हमारे कालरा जी बहुत ही इसमें इस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। और जो कार्यक्रम उन्होंने आज रखा है ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं तहे दिल से इनके साथ हूं। इसी तरह के कार्यक्रम रोटरी क्लब करता चला रहा है। मैंने अब बहुत नज़दीकी से इस क्लब को पिछले 20 से 25 वर्षों से देखा है, और 3-4 सालों से दयानंद शर्मा जी ने जो इस क्लब को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसी तरह अपने घर के कार्य छोड़कर इस कार्य में जो अपना कीमती समय अमूल्य योगदान देते हैं वो बधाई के पात्र हैं। और इस संगठन के द्वारा मैंने बड़ी नज़दीकी से देखा है कि पिछले वर्ष पटना में जाकर श्री दयानंद शर्मा जी ने सभी को साथ ले जाकर करीब 100 बच्चों के ऑपरेशन कराए। मतलब बहुत अच्छे कार्य गरीबों के, मैं तो इस संगठन को गरीबों का मसीहा कहूँगा कि गरीबों की जितनी मदद ये संगठन कर रहा है, मेरे नॉलेज में और कोई संगठन ऐसा कार्य नहीं कर रहा है। मैं हृदय से इन सभी का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो आप भी कुछ कहेंगे? आपके क्षेत्र में ये कैंप लगा हुआ है। रोटरी क्लब पिछले कितने वर्षों से सामाजिक दायित्वों का बहुत जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहा है। मुझे आज इन्होंने फ़ोन करके इस बारे में बताया तो मैं हालांकि कहीं जा रहा था, लेकिन मैं बीच में आया कि 2 मिनट मैं भी इसमें शामिल हूँ। और ये पता नहीं था वैसे ठीक प्रोग्राम कार्यक्रम का, लेकिन इस क्लब की पिछले कई सालों से हम भी देख रहे हैं सामाजिक जिम्मेदारियों का, सामाजिक योगदान में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इनसे हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते रहेंगे और समाज में अपना योगदान देते रहेंगे। तो साथियों, देखा ये किस तरह से रोटरी क्लब ऑफ इंडिया का जो कार्यक्रम था आज यहाँ पर न्यू अशोकनगर में वो चल रहा है। और इसके साथ ही इन्होंने तमाम लोगों ने बताया, क्लब के मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने, मुख्य अतिथि जी हमारे सामने मौजूद, सभी लोगों ने बताया कि आज जो है रोटरी क्लब जिस तरह से अपना परचम लहरा रहा है, इस तरह से सभी लोगों को आगे आकर इन ज़रूरतमंदों की मदद करने की आज विशेष ज़रूरत है। अशोक शर्मा जी, क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि जो ये आज ये प्रोजेक्ट हो रहा है, इसको सफल बनाने में मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सुबह भी हमारे जो सबसे पुराने रोटेरियन इस क्लब के केरला से आए थे मिस्टर पीटर, वो उनको व्यस्तता की वजह से वो थोड़ी देर पहले निकल गए हैं, वो अभी आपके कैमरे के सामने नहीं है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ गोयल साहब का, जिन्होंने बहुत भाग दौड़ होने के बावजूद भी शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए हैं, तो उन्हीं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे भरतिया जी का, ये भी हमारे को समय समय पर आके हमें प्रोत्साहित करते हैं, नए नए सुझाव देते हैं, भाई ये इस सोसाइटी के लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। अंत में मैं मीडिया से, जो आप लोग बीके न्यूज़ वाले हैं, जो पूरे हमारे क्लब के भी आज आवाज़ हो, जो मतलब सोसाइटी में इस चीज़ को सर्कुलेट करोगे ताकि वो बढ़ चढ़ करके आएँ। कोई भी संस्था तभी कामयाब होती है जब हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारा मोहल्ला, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारा साथ दें, तभी वो सफलता मिलती है। मैं बीके न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इसी तरह हमारे बीच में आते रहें और हमारी आवाज़ को कम्युनिटी तक पहुँचाएँ। बिल्कुल साथियों, तमाम जो बताए, आज जो टाइम है कि कहावत है कि हाथ को हाथ खाता है, लेकिन यहाँ तो दूसरों के लिए लोग तमाम समर्पित है, तमाम सेवाएं कर रहे हैं, चाहे वो भूकंप पे पीड़ित हो, चाहे बाढ़ पीड़ित हो, या कोई प्राकृतिक आपदा में घिरे लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या विचार रखेंगे सर? मैं सबसे पहले बहुत खुशनसीब हूँ कि हम लोग रोटेरियन हैं और जो भी काम समाज के लिए हो सकता है वो करते हैं, और यही भाईचारा जो है बना रहता है। मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ, फिर भी ये भाईचारा है जो, और एक रोटेरियन के नाते हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर करके और इस कार्य को सफल बनाने की प्रयास करें। तो मैं जो लोग भी ये देखेंगे उनसे बढ़ चढ़ के मैं यही विनती करूँगा कि आप लोग भी आए और हमारा साथ दें। जय भारत। तो बिल्कुल साथियों, सभी को आह्वान है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं रोटरी क्लब के हिस्सा बने, इनमें सहयोग करें और उनके हौसलों को आगे बढ़ाएं ताकि ये और ज़्यादा ऊंचाइयों तक
अपने मुकाम को ले जाएं। धन्यवाद।